देखिए, उन्हें न्याय मिले और ये बीजेपी की जिम्मेदारी है उन्हें न्याय दिलाने की। भारतीय जनता पार्टी की सरकार यूपी में है, दिल्ली में है, सुप्रीम कोर्ट के पास केस गया है। मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के साथ न्याय मिलेगा और बीजेपी की दोनों सरकारें उन्हें न्याय मिलना चाहिए। लग तो ऐसा रहा है कि जब से बीजेपी आई है सब नाले नदियों को लेकर के सीधा गंगा में गंदगी डाल। स्मार्ट सिटी पे अगर बात नहीं करोगे तो बीजेपी का भ्रष्टाचार कैसे पता लगेगा। बीजेपी ने कहा कि मेरठ स्मार्ट सिटी होगा, अलीगढ़ स्मार्ट सिटी होगा। वो बताएं कि क्या स्मार्ट सिटी में उन्होंने काम किया है, क्या कूड़ा, क्या गंदगी, क्या शिक्षा, क्या स्वास्थ्य, क्या सड़कें या सुविधाएं दी कि नहीं दी। लेकिन जनता जिस तरीके से नाराजगी दिखा रही है, बीजेपी के डबल इंजन और ट्रिपल इंजन को इस बार उखाड़ फेंकेगी। और लग तो ये रहा है कि डबल इंजन जो बोल रहे हैं, इंजन आपस में टकरा रहे हैं एक दूसरे से। सपा प्रमुख अखिलेश यादव इन दिनों निकाय चुनाव में अपनी पार्टी के प्रत्याशियों को जिताने के लिए जोर शोर से चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव प्रदेश के अलग अलग शहरों में जनसभा और रोड शो कर रहे हैं। इस बीच अखिलेश यादव बीते सोमवार को मेरठ पहुंचे, जहां अखिलेश यादव ने मेरठ में सपा प्रत्याशी सीमा प्रधान और पार्षद उम्मीदवारों के लिए वोट मांगे। इस दौरान अखिलेश यादव ने पहली बार महिला पहलवानों के धरने और ब्रजभूषण शरण सिंह पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि देश की महिला पहलवानों के लिए केंद्र व प्रदेश सरकारें चुप हैं। अखिलेश ने कहा कि खिलाड़ियों को इंसाफ मिलना चाहिए। वहीं अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर भी जमकर हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा सपा को परिवारवादी पार्टी बताती है, लेकिन भाजपा स्वयं आरएसएस से मिलकर परिवारवाद चला रही है। देखिए, उन्हें न्याय मिले और ये बीजेपी की जिम्मेदारी है उन्हें न्याय दिलाने की। अरे मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार यूपी में है, दिल्ली में है, सुप्रीम कोर्ट के पास केस गया है। मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के साथ न्याय मिलेगा और बीजेपी की दोनों सरकारें उन्हें न्याय मिलना चाहिए। सरकार को बताना चाहिए कि स्मार्ट सिटी में उन्होंने क्या काम किया है। जो स्मार्ट सिटी के मानक हैं, क्या ये दोनों शहर उस पर खरे उतरे हैं? दोनों मेयर सीटें हैं। हालांकि पिछली बार वहाँ बीएसपी का था, उससे पहले भाजपा रही है। पिछली 2 बार से भाजपा ही की सरकार बन रही है। वो बताएं कि जनता की सुविधा के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या उन्होंने तैयार किया है, आम लोगों की शिक्षा के लिए क्या इंतज़ाम किया है, स्वास्थ्य के लिए क्या इंतज़ाम किया है, और सबसे महत्वपूर्ण है क्या नालियाँ साफ़ सुथरी हैं, क्या कूड़े का डिस्पोजल ठीक हो गया। लग तो ऐसा रहा है कि जब से बीजेपी आई है सब नाले नदियों को लेकर के सीधा गंगा में गंदगी डाल रहे हैं। कितने जीतेंगे? सुपर पहले तो स्मार्ट सिटी पे बात कर लो, क्योंकि स्मार्ट सिटी पे अगर बात नहीं करोगे तो बीजेपी का भ्रष्टाचार कैसे पता लगेगा। बीजेपी ने कहा कि मेरठ स्मार्ट सिटी होगा, अलीगढ़ स्मार्ट सिटी होगा। वो बताएं कि क्या स्मार्ट सिटी में उन्होंने काम किया है, क्या कूड़ा, क्या गंदगी, क्या शिक्षा, क्या स्वास्थ्य, क्या सड़कें या सुविधाएं दी कि नहीं दी। और जो लगातार महंगाई बढ़ रही है, चरम सीमा पर महंगाई है, चरम सीमा पर बेरोजगारी है, उसका जवाब क्या है? अपना झूठ सच हो जाए उसके लिए अमेरिका की एक कंपनी हायर कर ली, डेलॉयट, 200 करोड़ रुपये उससे दे रहे हैं। मीडिया के लोग सच ना दिखाएं उनके लिए भी बड़ा पैकेज। तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन जनता जिस तरीके से नाराज़गी दिखा रही है, बीजेपी के डबल इंजन और ट्रिपल इंजन को इस बार उखाड़ फेंकेगी। और लग तो ये रहा है कि डबल इंजन जो बोल रहे हैं, इंजन आपस में टकरा रहे हैं एक दूसरे से। योगी जी कह रहे हैं तमंचावादी पार्टी है। भाई योगी जी का तो हम इतना ही मानते हैं, वो बुद्धिमान बहुत हैं। अभी अलीगढ़ में तालीम की बात करके आए थे, और तालीम आपने एएनआई पे सुनी होगी, एएनआई में बताया होगा आपको। और फिर परिवारवाद की बात है, अरे योगी जी का आप नहीं बोलोगे, वो खुद परिवारवाद की वजह से उस मठ में उस स्थान पर हैं। मुख्यमंत्री जी बीजेपी के लोग ये ना भूल जाएं, वो जिस स्थान पर बैठे हैं, अगर उनके परिवार के लोग ना बैठे होते तो शायद मुख्यमंत्री जी उस परिवार की वजह से ना बैठ पाते। और फिर जैसे मेरठ जैसा शहर है, सरकार बताए कि कितना टन प्रतिदिन कूड़ा निकलता होगा, इस कूड़े का डिस्पोजल क्या है,
जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट उसका सिस्टम क्या धूल धक्कड़ उड़ रहा है, नालियाँ भरी पड़ी हैं, गंदगी भरी पड़ी है। बीजेपी बताया उन्होंने स्मार्ट सिटी के लिए क्या किया है। भैया सोनिया गांधी कह रही हैं डकैती डालकर आए हैं सत्ता में। नहीं, क्योंकि बीजेपी वाले इतना भ्रष्टाचार कर रहे हैं जिसकी कल्पना नहीं है। कभी अखबारों में किसी के भ्रष्टाचार का ऐड नहीं देखा होगा, लेकिन बीजेपी ने जिस तरीके से ट्रांसफ़र, पोस्टिंग और 40% का कमीशन, कर्नाटक में ऐड निकला इनका अखबार में, सोचिए आप। और यूपी में जो बजट 30% सड़क का खर्च कर पाए हों, मेडिकल की सुविधाएं न दे पाए हों। आप मेडिकल कॉलेज में चले जाएं, असिस्टेंट प्रोफेसर कितने हैं, एडिशनल ऑफिसर कितने हैं, और जो टेक्निकल स्टाफ है वो कितना है। तो जब नहीं पता है मुख्यमंत्री जी को कि असिस्टेंट ऑफिसर कितने होने चाहिए, एडिशनल ऑफिसर कितने होने चाहिए, प्रोफेसर होने चाहिए, टेक्निकल स्टाफ नहीं, तो वो तमंचे की बात करेंगे। और क्या बात करेंगे? उनसे कहो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, बोला तमंचा। बोला नाली गंदी है, बोला तमंचा। वो कहें हिंडन गंदी है, बोला तमंचा। वो कहेंगे गंगा सफाई नहीं हुई, BOD COD डिजॉल्व ऑक्सीजन उसका ज़्यादा है, तो बोले तमंचा। भैया 17 नगर निगम है, कितने इस बार? समाजवादी पार्टी ऐतिहासिक जीत हासिल करने जा रही है इस बार। मेरठ में अभी तक सपा का मेयर नहीं बना है, अब की बार क्या रणनीति है? मुझे लगता है कि इस बार मेरठ की जनता समाजवादियों को आशीर्वाद देने जा रही है। महिला पहलवान पे देखिए, उन्हें न्याय मिले, और ये बीजेपी की जिम्मेदारी है उन्हें न्याय दिलाने की। आपकी पार्टी क्या एक्शन ले रही है इस पर? गिरफ्तार नहीं कर रही। अरे मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार यूपी में है, दिल्ली में है, सुप्रीम कोर्ट के पास केस गया है। मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के आधार न्याय मिलेगा, और बीजेपी की दोनों सरकारें उन्हें न्याय मिलना चाहिए। मुख्यमंत्री बाराबंकी में कह रहे हैं कि सपा बसपा का कचरा साफ करने वाला चुनाव है। क्या है? अरे कचरा फैलाने वाले लोग क्या कचरा हटाएंगे? इसलिए इस बार जनता इन्हीं को हटाने जा रही है। गौरतलब है कि करीब 15 दिनों से दिल्ली स्थित जंतर मंतर पर पहलवानों का धरना लगातार जारी है। पहलवान अब बीजेपी सांसद और WFI के चीफ ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े हुए, जबकि दिल्ली पुलिस ने पहले ही सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद बीजेपी सांसद के खिलाफ यौन शोषण के आरोपों पर FIR दर्ज कर ली है। लेकिन ये मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है और इसको लेकर सियासत जोरों पर है।